हेलो स्टूडेंट्स। तो 1 फरवरी से मैथ का एग्ज़ाम है। 1 फरवरी को मैथ का एग्ज़ाम है, तो उसमें आज बतला रहे हैं क्या, लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स का लीनियर प्रोग्रामिंग वो 100% आएगा एक क्वेश्चन। तो अभी 5 नंबर बता रहे हैं। इसके पहले मैं पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बतला दिए हैं, उसको देख लेना होगा कि क्या क्या सर बतलाए हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या करना है, सबसे इजी है। केवल इसका वर्किंग रूल सीख जाने के बाद, अब इसका हिस्ट्री तो नहीं बतलाएंगे अभी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है। ज़्यादा वीडियो नहीं, एकदम चलना है ऐसा कि समझ में भी आ जाए, अच्छा से एग्ज़ाम में भी लिखा जाए। तो यहाँ पर ये देखना है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का जो भी ग्राफ खींचना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या होता है, ग्राफ जानना है इक्वेशन और इन इक्वेशन। तो अगर इक्वल टू आ गया तो इक्वेशन, ध्यान देना, और ग्रेटर देन और लेस देन रहेगा, इसको कहा जाता है इन इक्वेशन। तो इसका जो आंसर होता है एक पॉइंट पर होता है, ये लाइन पर पॉइंट इसका आंसर होता है। और इन इक्वेशन में ये लाइन का प्लॉट होता है, इधर का वैल्यू होगा या इधर का वैल्यू होगा, बस। अब सवाल हुआ कि कैसे जानेंगे कि इधर होगा, कैसे जानेंगे कि इधर होगा। तो ये सब ओरिजिन से, तो इसका मेन बतला देते हैं टॉपिक। सबसे पहले देखो, ध्यान देना, लीनियर प्रोग्रामिंग बनाने के लिए क्या क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दिया रहता है, और यहाँ पर सब्जेक्ट टू। तो सब्जेक्ट टू जो भी दिया रहेगा ग्रेटर देन लेस देन में रहता है। इन इक्वेशन को इक्वेशन में पहले बदलाएंगे, चेंज कर देंगे इन इक्वेशन को इक्वेशन। और जब इक्वेशन होगा तो वैल्यू चार्ट बनाएंगे, और वैल्यू चार्ट बनाएंगे। जैसे देखो, पहले इसको क्या बतला है, इन इक्वेशन को इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पर देखो ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट में x + y लेस दैन इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो x + y इक्वल टू 4, और यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू चार्ट। तो वैल्यू चार्ट लिखना होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए कितना पॉइंट होना चाहिए, 2। तो यहाँ पर x हो गया और ये y हो गया, यहाँ 0 रख देंगे x का, तो y का वैल्यू क्या आया, 4। अगर y का वैल्यू यहाँ 0 रख देते हैं तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे सेकंड में 3x यहाँ से बना देते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। और ये हर क्वेश्चन में रहेगा। इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, माने x भी 0 से बड़ा और y भी, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तब मेन ये 3 है। तो सेकंड में क्या दिया हुआ है इक्वेशन में, 3x + 8y इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू 24 हो गया। तो इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। 8y इक्वल टू 24। अब इसके बाद क्या होगा, मान सारणी, वैल्यू चार्ट। तो वैल्यू चार्ट में क्या बतला है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, x हो गया, ये y 0, यहाँ पर 0 रख देते हैं। तो 8y इक्वल टू 24, तो y इक्वल टू 3। अगर y का वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 8 हो गया। अब यहाँ पर थर्ड में 10x + 7y लेस दैन इक्वल टू 35। तो इसको क्या मानेंगे, सबसे पहले इन इक्वेशन को इक्वेशन, ये याद रखना होगा। 10x + 7y इक्वल टू 35। अब इसके बाद इसका भी वैल्यू चार्ट। अब उसी तरह से ये हो गया,
एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 रख देते हैं तो 7y यानी 5 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू 0 रख देते हैं तो क्या होगा, 35/10 यानी 3.5। बस अब सवाल हुआ ये इक्वेशन का, तो पहले इक्वेशन से इसका लाइन खींचेंगे और पता करेंगे, जिससे ये लाइन हो गया। अब इसका वैल्यू इधर का होगा कि इधर का होगा, तो वो पता करेंगे ओरिजिन से। जैसे देखो, जिसे ये लाइन हो गया, ओरिजिन से ही सबका पता करेंगे। अगर इन इक्वेशन में ओरिजिन क्या होता है, x = 0 y = 0, तो यहाँ पर रखेंगे। यदि सेटिस्फाई किया तो इधर पेंट करेंगे, और यदि सेटिस्फाई नहीं किया तो इधर शेडेड करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये यानी ओरिजिन। तब यहाँ पर लिखेंगे, सब में एक ही चीज़ है, अलग नहीं। पुट x = 0 और y = 0 इन इक्वेशन 1। ये 1 था। तो यहाँ क्या है, 0 + 0, 0 + 0 <= 4। ये सही है या गलत है? 0 ये सही है, 0 ये 4 ये सही है। यानी 0 तब लिखेंगे 0.00 सेटिस्फाई, 0.00 सेटिस्फाई, 0 इज सेटिस्फाई। अब वहीं पर भी उसी तरह से जल्दी से बतलाना होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट x = 0 एंड y = 0 इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पर क्या है, 0 आई, ये क्या होगा 0 आई, ये हो गया 24। अरे x के स्थान पर 0, तो 0 y 0, ये भी तो सही है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, 0.00 सेटिस्फाई, 00 सेटिस्फाई। अब इसको भी चेक करेंगे, पुट x = 0 y = 0, तो यहाँ ये हो जाएगा 0 + 0 <= 35, 0 <= 35। ये भी तो सही है, यानी 0.00 सेटिस्फाई, 00 सेटिस्फाइड। अब हमको ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बतलाए थे, इन इक्वेशन को इक्वेशन तो बना दिए, वैल्यू चार्ट बना दिए। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। और इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए एक ऐसे दे देंगे और एक ऐसे दे देंगे। आगे समझ में, ये x हो गया और ये y। अब इस पर जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। इसी तरह से सबसे पहले है 0440। तो एक यहाँ पर पॉइंट होगा क्या, 04, और यहाँ पर क्या होगा 40, ये 40, दोनों पर ऐसे मिला देंगे लाइन। और इस पर क्या लिखेंगे, x + y = 4। ये 0 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इधर शेडेड होगा। तो यहाँ पर एरो दे दिए। अब सेकेंड में क्या है, 03, तो 03 यहाँ पर होगा, और 80 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। यानी इसका लाइन होगा इस तरह से। इस पर क्या लिखना होगा हमको,
3x प्लस 8y इक्वल टू 24 हो गया। अब इसके बाद तीसरा क्या है, 0, 5, तो 0 हो गया और ये 5 हो गया। एक है कितना, 3/2 ये, तो यहाँ से इसका लाइन ले लेते हैं। इस पर क्या लिखेंगे, 10x प्लस 7y इक्वल टू 35। आगे समझ में, तो ये भी सेटिस्फाई इधर। अब देखना है इसमें कॉमन क्या है, तो ध्यान देना होगा, ये कॉमन है सब में, यही उसका आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तब क्या करेंगे कि इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे, यानी इतना भाग कॉमन हो गया। तो जो साइडेड किए उसके बाहर में कहाँ कहाँ पर कट रहा है वो पॉइंट निकालना होगा। तो यहाँ का तो पॉइंट मालूम है हमको, क्या था, ये कौन लाइन था, 3x प्लस 8y, ये यानी 0, 3। तो यहाँ पॉइंट हमारा हो गया 0, 3, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ का पॉइंट मालूम नहीं है, यहाँ का पॉइंट मालूम नहीं है, यहाँ का तो पॉइंट मालूम है कितना, 3.5 और 0। आगे समझ में। अब यहाँ और यहाँ का पॉइंट निकालने के लिए तो देखेंगे क्या, ये लाइन और ये लाइन कट रहा है। अब इसको मिटा देते हैं इधर, हम लोग तो थे क्लास में, जानकारी था कि 2 लाइन कटेगा तो यहाँ का पॉइंट निकल जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 8y इक्वल टू 24 दिया हुआ है। और इसका इक्वेशन क्या है, x प्लस y इक्वल टू 4। तो यहाँ मान लेते हैं a और यहाँ मान लेंगे b और यहाँ मान लेते हैं c और यहाँ पर हो गया d। तो या इससे हम किसका पॉइंट निकालेंगे, b का, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें 3 से इंटू कर देते हैं, 3x 3y, ये क्या हो जाएगा 12, घटा देते हैं तो 5y हो जाएगा, ये 12 हो गया। तो y इक्वल टू क्या होगा, 12/5। ये थोड़ा हम लंबा क्वेश्चन ले लिए हैं, ऐसा आएगा नहीं आएगा, दो सब्जेक्ट टू 2 ही वाला आएगा, हम 3 वाला ले लिए इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है। अब y का वैल्यू क्या है, 12/5। तो x का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो 4 माइनस 12/5 हो जाएगा। तो 5 का 20, 20 में से 12 घटा देंगे तो 8 बचा 8/5, यानी यहाँ का पॉइंट निकल गया किसका, b का। b का पॉइंट हुआ हमारा कितना, 8/5 अब 12/5। आ गया समझ में। अब किसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट c। तो c के लिए कौन कौन इक्वेशन होगा, एक ये लाइन और एक ये लाइन, यानी एक है 10x प्लस 7y इक्वल टू 35 आ x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो हम 7 से इंटू कर देते हैं, 7x 7y और 7 चौक 28। तो y तो कैंसिल हो गया है, ये क्या आएगा 3x और ये कितना हो जाएगा 7। तो x का वैल्यू आया 7/3। अब y का वैल्यू निकालना है, तो 4 में से 7/3 माइनस कर देंगे तो 12 में से 7 जाएगा 5/3, यानी c का पॉइंट क्या निकल गया हमारा, c का पॉइंट निकल गया 7/3 और 5/3।
3। बस क्लियर। तो कहाँ का कहाँ पर कटा है? ए पर, बी सी डी, 4 पॉइंट हमको खाली देखना होगा। देखो मेन है पॉइंट, तो ए का पॉइंट क्या है? 0, 3। बी का पॉइंट क्या है? 8/5, 12/5, 8/12 और 12/5। और सी का पॉइंट क्या है? 7/3, 5/3, 5/3। और डी कितना है हमारा? 7/2, 0, 7/2, 0 हो गया। इतना ही काम करना है। देखो सबसे पहले हम इन इक्वेशन को इक्वेशन में बदल देंगे, उसका ग्राफ खींच देंगे, 0, 0 रख कर पता करेंगे कि किधर पेंट होगा, वो मालूम हो गया। तो जहाँ जहाँ पेंट हुआ है उसका कॉर्नर का पॉइंट निकाल लेंगे। तो 2 पॉइंट मालूम था, 2 पॉइंट मालूम नहीं था, तो इन दोनों को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उससे हम पॉइंट निकाले। अब वो पॉइंट इसी में रख कर मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेंगे। आ गया समझ में? तो देखो अब निकालते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 8 पॉइंट ए, 8 पॉइंट ए में क्या है? 0 और ये कितना था? 3, 0, 3 था। तो जेड का वैल्यू क्या होगा? 5x, 5 × 0 प्लस 7y प्लस 7 × 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 21। ये तो 0 हो गया। फिर अब लिखेंगे 8 पॉइंट बी, पॉइंट बी 8/5 और 12/5। अब यहाँ से हम जेड का वैल्यू निकालेंगे। 5x, तो 5 × 8/5 प्लस 7 × 12/5। ये और ये कैंसिल, अभी कटेगा नहीं, तो 8 हो गया। और प्लस 12 × 7 = 84/5। तो ये एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया 40 और प्लस 84। जोड़ देंगे तो ये कितना होगा? 4, 8, 4, 12/5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 का 20, 4/5 हो जाएगा। फिर इसी तरह जल्दी 8 पॉइंट सी का पॉइंट क्या है? 7/3 और 5/3। तो जेड इक्वल टू 5x, तो 5 × 7/3 और प्लस 7 × 5/3। तो 35 क्या हो जाएगा? 70/3। अब 8 पॉइंट डी का पॉइंट क्या है? 7/2 और ये 0। तो जेड इक्वल टू 5
इंटू 7/2, यही तो हो जाएगा 0। तो ये कितना आया 35/2। अब इसी में मैक्सिमम किस पॉइंट पर सबसे बड़ा आया है, तो ये हमारा 21 आ गया, ये 24 हो गया। इसको डिवाइड कर देते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 का हो जाएगा 9 और 1/, हो जाएगा 3। अब इसको देखते हैं तो 1 से फिर 7 दूनी 14, 1/2। तो सबसे मैक्सिमम ये आया है, तो लिख देंगे यही मैक्सिमाइज 8 किस पॉइंट पर 8/5 और 12/5 पर। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है, मैक्सिमम वैल्यू 24 4/5।